स्पीकर। हेलो। हेलो। ठीक है ना? अब हाँ, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, यस सुना रही हूँ। ओके, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? क्या पढ़ा रहे थे हम लास्ट? ओके, हम लोग ये देख रहे थे कि उसमें इफ एल्स हमने कंडीशनल रेंडरिंग देख लिया था। उसमें कौन-कौन से इफ एल्स देखा था, टर्नरी ऑपरेटर देखा था और एंड ऑपरेटर देखा था, है ना? उसके बाद फिर स्टाइलिंग करने के अलग-अलग तरीके भी देख लिए थे। लेकिन अभी हम एज़ अ टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, वो टॉपिक भी पढ़ा दूँगी बाद में, है ना? आज हम टॉपिक देखने वाले हैं लिस्ट एंड की। ठीक है। अब लिस्ट क्या चीज है? लिस्ट ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई टॉपिक आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बस लिस्ट में कुछ एक ऐसी चीज यूज होने वाली है जो कि आपने जावास्क्रिप्ट में यूज नहीं की थी, इसलिए हम इसको रीट में एज अ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। लिस्ट मतलब क्या? अच्छा, लिस्ट का नाम सुनते ही क्या समझ में आ रहा है? लिस्ट मतलब किसी भी चीज की लिस्ट। स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट हो, यूजर्स की लिस्ट हो, या फिर टास्क की लिस्ट हो, या प्रोडक्ट की लिस्ट हो। लिस्ट मतलब एनीथिंग। लिस्ट बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं एचटीएमएल में? यूएल टैग एंड एलआई टैग। यूएल टैग पेरेंट है या एलआई टैग पेरेंट है? एक मिनट शिवम, यूएल टैग पेरेंट है या फिर एलआई टैग पेरेंट है? हाँ, किसका पेरेंट है? एलआई टैग का, क्योंकि हम एलआई उसके अंदर यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए, है ना। तो वही सारी चीज हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को हम यूज करने वाले हैं। और रही बात आपके लैपटॉप की, तो आप इस इन केस में देख लो तो आपको ठीक है। हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो, हम इन जनरल लिस्ट दो तीन तरीके से बनाते हैं। पहले लिस्ट बना सकते हैं हम स्टैटिक तरीके से, मतलब हम खुद जाके जेएसएक्स में लिख दे कि ये यूएल टैग है और ये एलआई टैग है ना। हम एक स्टैटिक लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे डायनेमिक लिस्ट बनाना है तो कोई बता सकता है किस तरह से हम डायनेमिक लिस्ट बना सकते हैं? डायनेमिक मतलब पता है क्या? हाँ, वो तो ठीक है। मतलब डायनेमिक मतलब क्या, ये पूछ रही हूँ मैं। जो कि चेंज होता है, जैसे कि अगर हमने कुछ भी चीज ऐड करी है तो डायनेमिकली ऐड हो रही है ना। तो वो चीजें होती है डायनेमिक, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ चेंजेस किए तो उधर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने आइटम्स ऐड किए तो उधर भी ऐड हो रहे हैं डायनेमिकली, है ना। तो हम जाके बेसिकली उसमें जैसे एलआई टेक करके ऐड नहीं करने वाले, वो डायनेमिकली ऐड होते जाएंगे आइटम्स, है ना। अब देखते हैं नीचे हम। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक अरे अरे लेती है, अरे के ऊपर मैप मेथड लगाई है सबने। अरे के ऊपर मैप मेथड लगाते हैं तो क्या होता है? हाँ, मतलब क्या होता है उमेश? उमेश, आपका ध्यान अभी भी आपके लैपटॉप पे है और मैं बोल रही हूँ साइड में रख दो। वो लैपटॉप बाद में भी सही हो जाएगा, आप इस पर ध्यान दो, टॉपिक पर। क्या करते हैं उमेश, मैप मेथड से क्या होता है? नहीं, मैप मेथड से आइटम को फेच कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे, क्या मैप मेथड क्या करती है? जावास्क्रिप्ट में पढ़े है ना हमने। क्या करती है विराज? हम एक दी हुई अरे को इटरेट करते हैं। इटरेट से मतलब वन बाय वन हर एक आइटम के पास जाता है वो, और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, और फिर एक नई अरे क्रिएट हो जाती है ना। तो वो क्या हो रहा है, मतलब कि एक नई अरे क्रिएट कर रहा है इटरेट करने के बाद। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, चलो एग्जाम्पल के पहले आप थोड़ा सा इसमें ढलने के लिए ये चीज पढ़ सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतना पढ़ना है, पढ़ भी लिया, सभी देख लो। क्या? एक अरे देंगे सामने सामने को, उस अरे के वन बाय वन आइटम पर जाएगा और एक नई अरे रिटर्न करेगा। नई अरे रिटर्न करेगा मतलब वही उसको बोल दिया नई जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है। इटरेट करना, लूपिंग करना, वही चीज है, एक के बाद एक आइटम के पास जाना, वो लूप है। आया समझ में? पढ़ लिया? ठीक है, देखो अब एक एग्जाम्पल के साथ आते हैं हम, है ना। इस एग्जाम्पल में हमको क्या दी हुई है? एक अरे दी हुई है, दिख रही है अरे। ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की अरे है जो कि फ्रूट्स नाम से बनी हुई है ना। हम इसमें कुछ भी नया नहीं देखने वाले। मैप मेथड बिल्कुल वैसी काम करेगी जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में करने वाली है। बस आपको देखना है और समझना है कि एक जरा सी चीज जो नहीं है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, इट्स ओके। यहाँ पर हमने यूएल टैग लगाया है,
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी भी किसी टैग के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट को आपको डायनेमिकली रेंडर करवाना है तो क्या चीज यूज करते हैं हम? कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। और सीएसएस लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? डबल कर्ली ब्रेसेस, है ना। तो जावास्क्रिप्ट लगा रहे तब भी हमने क्या यूज कर लिया? सिंगल कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलाइट एक जनरेट करवा रहे हैं डायनेमिकली, मतलब हमने नहीं दे दिया कि 5 आइटम है, 5 आइटम को लिस्ट बना दो, नहीं। हमने एक अरे दिए। अब हमको यहाँ पर अगर 15 आइटम वेट करने होंगे ना, तो हम यहाँ लिस्ट ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बस आइटम्स के नाम अरे में ऐड करते जाएंगे, है ना। है ना। अब दिख रहा है ना सभी को। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्रूट से ये क्या चीज है, अरे का नेम डॉट मैप, हम उसके ऊपर मैप मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब मैप मेथड का यहाँ से पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, दिख रहा है ना ये वाला। ठीक है। इसके अंदर हमने एरो फंक्शन पास किया, एरो फंक्शन दिख रहा है सभी को। ये जो ब्लू कलर में मैंने सिलेक्ट किया, ये एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन में 2 पैरामीटर है। पहला फ्रूट, फ्रूट मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रूट ही लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर 1 बाय 1 वेरिएबल स्टोर होता है। अब ये कौन सा वैल्यू स्टोर होता है इसके अंदर, कोई बता सकता है? जो अरे के अंदर हाँ, जो अरे के अंदर वैल्यू है वो पहले एप्पल के पास गया तो इसमें एप्पल स्टोर हो जाएगा, फिर वो बनाना के पास जाएगा तो इसमें बनाना स्टोर हो जाएगा, फिर वो ऑरेंज के पास जाएगा तो इसमें ऑरेंज स्टोर हो जाएगा। इटरेशन समझ में आ रहा है ना, 1 बाय 1 सबके पास जा रहा है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में किया था वही चीज है। ओके। अब यहाँ क्या चीज आएगी, वो इंडेक्स जो कि इस जो आइटम यहाँ फ्रूट्स में, सॉरी, जो आइटम यहाँ फ्रूट्स में आ रहा है उसकी इंडेक्स इसके अंदर आ रही है। सपोज अगर एप्पल आया है, एप्पल कौन सी इंडेक्स पे है उमेश? 0 पे है। बनाना कौन सी इंडेक्स पे है? 1 पे। तो इसी तरह से 1 बाय 1 यहाँ पे इंडेक्स आती जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, ये लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट नाम का टैग हमें दिख रहा है भैया, नॉर्मल सा टैग है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब यहाँ पर जो फ्रूट लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या कर रहे हैं? यस, वेरिएबल का नाम है, इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया, क्योंकि वेरिएबल एचटीएमएल या सीएसएस में नहीं होते, काई में होते वेरिएबल। काई में होते, थोड़ी आवाज तो निकालो, कुछ सुना ही नहीं रहा मुझे तो। वेरिएबल के नेम में स्टोर होता है ना, वेरिएबल किस में होते हैं, क्या एचटीएमएल में वेरिएबल होते हैं? काई में होते हैं वेरिएबल? जावास्क्रिप्ट में होते हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया वहां पर, कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक है। पर एक चीज है प्राइमरी, यहाँ पे फ्रूट लिखा है, यहाँ फ्रूट लिखा है, तो हमने इस मैप के आगे जो फ्रूट लिखा है उसको वो लिया है, तो आप ये समझो ना, यहाँ पर हम पूरी की पूरी अरे थोड़ी दिखा रहे हैं, हम यहाँ 1 आइटम दिखा रहे हैं। कौन सा 1 आइटम? जो कि यहाँ आया है, उस आइटम को हम यहाँ डिस्प्ले करवा रहे हैं। हाँ। तो ये एक बार में एक एल आई बन गया, ठीक है। फिर सेकेंड बार गए, सेकेंड बार बनाना इसमें आया, यहाँ अरे सॉरी, यहाँ सेकेंड बार में बनाना आया, और यहाँ पर फिर बनाना आया, फिर सेकेंड लिस्ट डायनेमिकली क्रिएट हो जाएगी बनाना। अब आपको यहाँ एल आई टैग बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन जो आउटपुट होगा ना उसमें एक लिस्ट बन जाएगी। आया समझ में? आपने जावास्क्रिप्ट रन की, बिल्कुल वैसा ही काम है। ठीक है, इसमें नई चीज कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक दिख रहा है, की नाम का एक एट्रीब्यूट बन गया है। मैं आ रही हूँ धीरे धीरे, मुझे पता है कि क्या डाउट आएंगे ना। अभी तक जो समझाया समझ में आया। अब ये जो की एट्रीब्यूट बना है, ये ही नई चीज है यहाँ पर, बाकी तो पुराना वाला ही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, इस इंडेक्स के अंदर वही इंडेक्स नंबर आ रहा है जिस आइटम को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। सपोज फ्रूट के अंदर एप्पल आया है और 0 इंडेक्स पे है, तो इस की के अंदर क्या आ जाएगी, 0 इंडेक्स। ठीक है। इसका हम अगर ये की नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, चलेगा। ऐसे चलेगा कि जावास्क्रिप्ट में इस की नीड नहीं होती, हमने कभी भी मेथड जब जावास्क्रिप्ट में यूज की नहीं की। क्यों इसकी नीड होती है? क्योंकि रिएक्ट जो होती है इन फ्रूट्स मतलब इन आइटम्स को री रेंडर करती है। ठीक है। अब अगर मैं इसमें की नहीं लगाती हूँ तो वो क्या करेगा, बार बार पूरी लिस्ट को इटरेट करके पूरी लिस्ट को शो करेगा, उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी भी जो कंज्यूम होगी मेमोरी भी, और साथ ही साथ ना ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा कि रिएक्ट सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट को अपडेट करता है, फिर वो तो पूरे पूरे को अपडेट करने लग जाएगा। क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, डायरेक्टली रेंडर नहीं होता है, वो क्या होता है, इसका वर्चुअल डॉम में रेंडर होता है, फिर हमारे यूआई पे डिस्प्ले होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं होती है, जावास्क्रिप्ट कभी भी रेंडर नहीं होती है ना। तो इसलिए हमको जावास्क्रिप्ट में की नीड नहीं है, लेकिन इसमें हमको की नीड रहेगी। क्लियर है? हम और एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लो ताकि हम आगे पढ़ते हैं तो आपको क्लियर रहे। हो गया?
क्या समझ में आया उसको पढ़ के? इसमें सारी चीजें बताइए जो फ्रूट्स किसके लिए यूज हुआ है, गॉड का के लिए यूज हुआ है, लाइट डेथ का के लिए यूज हुआ है, की का के ठीक है, क्या ऐसा होगा शिवम, अगर ये मतलब एलआई टेक बार बार ऐड होते जाएंगे उसमें दिखेगा हमें वीएस कोड में एलआई ऐड होते हुए, फिर क्या होगा उसमें? कोड पे कुछ नहीं होगा, जब आउटपुट पे होगा। आउटपुट पे होगा। सही है। मैं समझे कोई सोच रहा हो कि वीएस कोड में हमको अपडेट होते हुए दिखे, है ना? एक बार भी समझ गया था आपको करते हैं। ओके। आप देखो ये की है, नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी ये की वही की है जो हमने ऊपर की यूज करी है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट अलग से ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही पढ़ेंगे हम, नहीं वही चीज उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने की यूज की है। जो की होती है चेंज करने के लिए, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज की जाती देखो ऐसा है कि जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, कोई आइटम ऐड कर रहे हैं, किसी में चेंज कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो की हेल्प से हम ट्रैक कर पाते हैं कि कौन सा आइटम को हमने चेंज किया है या कौन सा आइटम को हमने अपडेट किया है। तो वो पर्टिकुलर उसी आइटम को चेंज करता है और अपडेट कर देता है, रेंडर कर देता है। ठीक है, वही चीज कॉन्सेप्ट है, वही कि हम किसी आइटम्स की आइडेंटिटी रखने के लिए, है। हाँ कि कौन सा वाला आइटम है, लोड करवा देना उसके ऊपर, रेंडर करवा देना एक तरह से। अब देखो की इंपॉर्टेंट क्यों है, वही थ्योरेटिकल पार्ट है, वापस से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो मैंने बोला ना, रिएक्ट विल री रेंडर ऑल लिस्ट आइटम्स अननेसेसरीली, मतलब कि बार बार। अब सपोज यहाँ पे तो 5 आइटम दिख रहे हैं आपको अरे में, सपोज 100 आइटम हो तो वो पूरा लोड होगा तो कितना टाइम लगेगा। उस केस में हम की के बेस पे उसको अपडेट करवा देते हैं, ठीक है, ताकि वो री रेंडर होने में टाइम ना ले। क्लियर? आप हमेशा ना बड़ा सोच के चलो कि अगर ये छोटी चीज है तो ठीक है नहीं दिक्कत आएगी, लेकिन बड़ी चीज होगी तो उस चीज में दिक्कत आती है। हाँ जी। ठीक है। की के रूल्स कुछ है, मस्ट बी यूनिक की है, मतलब कि यूनिक ही होनी चाहिए, ऑब्वियसली है ना। हमेशा जैसे कोई डाटाबेस हो या फिर कोई भी चीज हो जहां पर हम डाटा स्टोर करवाते हैं, वहां पर हमेशा हर एक आइटम की यूनिक की होती है, तभी वो हम पहचान पाएंगे कि कौन सा डाटा हमको फेच करवाना है। इवन हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट से बहुत सारी वेबसाइट समझ लो, वो सारी सारी वेबसाइट्स के एक डोमेन्स जो होते हैं, हम जो क्रिएट करते हैं डोमेन लेते हैं, वो एक यूनिक है ना हर एक वेबसाइट का। कभी भी आपने सेम डोमेन की 2 वेबसाइट देखी है, कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। इसका मतलब वो उनका उसका एक एड्रेस है जिसके ऊपर वेबसाइट स्टोर है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि की है जो कि हर एक आइटम की यूनिक होनी चाहिए, है ना। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल की, जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आए। ये आपको वही दिख रहा होगा जो ऊपर है हमने यूज किया। चलो अब एक और चीज है, हम कभी भी इंडेक्सिंग को की एज अ की कंसीडर नहीं करेंगे इन द प्रोग्राम में, मतलब इन द एक्चुअल सिनारियो अगर हम बात करें। हम ना क्या करेंगे, एक आईडी खुद से बनाएंगे, जैसे हमने आईडी नाम की दे दी ना, दिख रही है ना। ये की जो है ये कहाँ पर आएगी, ये आईडी इसके अंदर आ जाएगी, है ना। मतलब कि यूजर्स नाम का ऑब्जेक्ट है और डॉट लगा के आईडी, तो यहाँ पर वो आईडी आ जाएगी और इसी आईडी का आइटम भी आ जाएगा यहाँ पर, यूजर डॉट आईडी और यूजर डॉट नेम। दिख रहा है ना। यूजर्स लिखा और यहाँ पे यूजर लिखा है। ये यूजर्स यहाँ की बात नहीं हो रही है, कहाँ का बोल रहे हो, यहाँ का बोल रहे हो। अरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल मतलब कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इटरेशन हो रहा है यहाँ पर भी, इस यूजर्स के ऊपर मैप मेथड इटरेट कर रही है। पहली बार मैप मेथड इसके पास जाएगी पूरे के पास, तो ये पूरा का पूरा इस यूजर के अंदर स्टोर हो गया, है ना। अब इस ये यूजर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डाटा स्टोर है ना। तो इसलिए यूजर डॉट आईडी से हम इस आईडी को एक्सेस कर लेंगे और यूजर डॉट नेम से इस नेम को एक्सेस कर लेंगे। क्लियर? ऐसे ही हम इसके लिए भी हो जाएगा, इसे ही इसके लिए भी हो जाएगा, 1 बाय 1 आइटम आएगा, 1 बाय 1 की के अंदर वैल्यू आती जाएगी। हम्म। अरे साथ में लिखेंगे ना, आउटपुट पे तीनों है, आउटपुट एक साथ में आएगा। आउटपुट तो एक साथ दिख होगा, लेकिन रन कैसे होगा वो बता रही हूँ मैं, बैकग्राउंड में रन कैसे होगा वो बता रही हूँ कि बैकग्राउंड में मैप मेथड इसके पास जाएगी, पहले ये स्टोर होगा, फिर बाद में ये स्टोर होगा, फिर बाद में ये स्टोर होगा। ठीक है, ये रनिंग मेथड बता रही है, ऐसा थोड़ी आपको दिखेगी 1 लोड होगी फिर आप देखोगे अच्छा कोड रन हो रहा है, फिर दूसरी आएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मिली से भी मिली सेकेंड्स में काम हो जाएगा, है ना। आप पलक झपकाओगे और उधर आ जाएगी सारी चीज, है ना। तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपको रेंडर होते हुए एक 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 चीज दिखेगी, इस तरह से आउटपुट दिखेगा। दिख रहा है, हेलो अमन, हेलो प्रिया, हेलो रवि। फिर एक सेकंड नीचे करना, नीचे मतलब? मतलब ये जो आपने पहले और पहले पढ़ाया था ना, वो एक और कोड अभी इसमें। ये रहा। हाँ चल इसका। ओके।
क्या हुआ? केवल इंडेक्स था और वहां पे वो आईडी वगैरह सब डॉट लगा हमेशा हम अरे के आइटम्स को इंडेक्स से एक्सेस करते हैं और ऑब्जेक्ट के आइटम को आईडी से एक्सेस, सॉरी, की से एक्सेस करते हैं। और वहां पर की ही है हमारी ये वाली, ये आईडी जो है वो की है। क्लियर? ठीक है। अब ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप याद रख सकते हो, अगर याद रख पाओ। वैसे मैंने जो बताया ना वही चीजें कि डेटाबेस में आईडी यूनिक होती है। पढ़ लो एक बार इसको। ये स्लग क्या कहाँ लिखा स्लग? फर्स्ट लाइन अच्छा, वो यू आईडी को ऑब्लाइक करके लिखा, मतलब उसी को कह सकते हैं स्लग भी है साथ में। किसी के लिए एक यूनिक स्लग बना सकते हैं। स्लग मतलब होता है, देखो, एक तो आईडी के साथ पहचान की जा सकती है या फिर कुछ यूनिक चीजें रख दे उनके लिए, उनसे भी पहचान की जा सकती है साथ। क्या लेना होता है? तो यहाँ गेट कहाँ है? क्या देखूं मैं, कहाँ लिखा गेट? नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा ये, अरे इंग्लिश में गेट पूछ रहे हो, मैं पीएचपी की गेट मेथड सोच रही हूँ। गेट्स मतलब होता है पाना, पा लिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। रेंडरिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, अब इस ये एक एग्जांपल है जो कि अगर आप देख पाओ तो अच्छी चीज है। चलो, इसको मैं नहीं समझा रही, इसको आपको समझना है क्योंकि वही चीजें इसमें वापस है। आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट बने हुए दिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है? दो कंपोनेंट्स है। क्या आपको दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं क्या उसके अंदर? यस कौन कौन से दो कंपोनेंट है? यूजर एंड यूजर लिस्ट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट कौन सा दिख रहा है आपको कि एक कंपोनेंट के अंदर हमने दूसरा कंपोनेंट कॉल किया है? नहीं, देखो तो सही, ऐसे थोड़ी ऊपर लिखा है तो यूजर यूज कब हो गया? ये तो यही खत्म हो गया हमारा, ये यहाँ पे ही खत्म हो गया। यूजर लिस्ट, इसके अंदर देखो यहाँ पर हमने यूजर का यूज किया होगा। यूजर 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 कहाँ गया? ये रहा। यहाँ देखो, ये यूजर का यूज किया हुआ है, इस यूजर का ऊपर नीचे दिख रहा है। ये वही चीज है जो कि हम वहां पे लिखते थे ना, प्रोफाइल कार्ड ऑब्लाइक लगा के लिखते थे ना, वैसे ही इसको यूजर करके लिखा हुआ है। नेम्स नाम की अरे है, उसके ऊपर मैप मेथड अप्लाई हुई है। वन बाय वन नेम उसके अंदर आएगा, वन बाय वन नेम के अंदर वैल्यू चली जाएगी और वन बाय वन की के अंदर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू ऊपर यूजर वाले कंपोनेंट में जाएगी और रिटर्न कीवर्ड के अंदर पी करके टैग है, वहां पर लिख देगा वेलकम राज, सिमरन या देव। ठीक है, अगर आप इसको यूज करके देखना चाहो तो मैं इसको बता भी देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या कर दो? फास्ट बोलता है युवराज। युवराज का काम ऐसा है, मैं हम सारे प्रोजेक्ट बना के दे दो आपको। मैं किसी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, आप युवराज इसके अंदर प्रोजेक्ट तो नहीं बनाते ना बैठ के? हम्म, ई ड्राइव समझ लो आपके लैपटॉप में है ही नहीं, मैम ने ऑक्यूपाइड कर रखी। चलो, कंपोनेंट फोल्डर में आ गए। आ गए, अब हमारा क्या है? यूजर नाम से ना यूजर लिस्ट बना लेते हैं। चलो, यूजर लिस्ट डॉट जेएस, कंपोनेंट में गए, यूजर, क्या हुआ? तो क्या हो गया, एक ही प्रोजेक्ट चलेगा तो? मैंने कल ही तो बताया था कि किसी के भी अंदर कोई सा भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं वो ऐसा बोल रहा है कि है ना मैं चार प्रोजेक्ट इनके एक साथ खोल दूं और वो एक ही यही काम मैंने करा था, वो सोचता हूँ क्या? समझ रहे जो आप कर रहे हो ना। हाँ ये जो आपने एक फोल्डर बना रखा है उस नाम से, प्रोफाइल कार्ड के नाम से, हाँ ठीक है ना, इसी के हाँ अंदर दूसरा ये यूजर लिस्ट डॉट जेएस, यूजर लिस्ट डॉट सीएसएस में आप ये करो। जैसे मैंने माई ऐप के अंदर एक फोल्डर बना रखा, उसी के अंदर प्रोफाइल कार्ड और यूजर। तो सोचो मैं सारे प्रोजेक्ट एक साथ कैसे खोल सकती ओके हूँ ओके ओके, तो वो भी खुल जाएंगे ना। आप सारे एक दूसरे के अंदर कॉलिंग कर दो, एक मेन रखो, मेन फाइल को खोलोगे तो सारे एक साथ दिख जाएंगे। प्रोफाइल कार्ड, फीडबैक फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सभी एक पेज पर रेंडर करवा दो। अरे वो तो ठीक है
कोडिंग चलो वगैरह करते हैं उस बारे में बात, अभी यहाँ पर फोकस करते हैं वरना हमारा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट। अब मैं जो करती हूँ ना उसमें निगाहें रखा करो कि हम कर क्या रहे हैं, कि किस तरह से हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है हमारे इसका, मेन किसको करना है हमको, यूजर लिस्ट को करना है। ओके, क्या इसमें कुछ कमी लग रही है? एनपीएम स्टार्ट कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा, कोई एरर आएगी तो एरर सोल्व कर लेंगे, क्या देर लग रही है? देर लग रही है ना, एक्सपोर्ट यूजर लिस्ट करा, इंपोर्ट तो किया ही नहीं हमने कहीं। ऊपर गया था ना, नहीं ना, इंपोर्ट नहीं किया हमने, हमने सिर्फ एक्सपोर्ट किया है। अब यूजर लिस्ट को हम चाहते हैं डॉट जेएस में एक्सपोर्ट कर दे। यहाँ प्रोफाइल काट के नीचे ही कर दूं क्या? नहीं, क्यों? अच्छा ये ऐसे इम्पोर्ट में वहां ऊपर इम्पोर्ट वाला था। नहीं नहीं, वो तो इंपोर्ट करूंगी मैं। यहाँ पर हम यूजर लिस्ट वो कर देते हैं ना, कॉल। तो जेएस को कर रहा था से उसमें कंप्लीट इंपोर्ट करने में इंपोर्ट यूजर लिस्ट कौन क्यों, यूजर लिस्ट फ्रॉम यूजर लिस्ट ये क्या रहा? वो अपने आप आता है ना, अरे हाँ, सेंड पे आया था। हो गया। चलो, वो हमने नीचे यूज कर लिया ना तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इंपोर्ट भी कर दिया। चलो रन भी हो गया हमारा। कहाँ रन हुआ ये जाके? पता नहीं ये क्या? यूजर करा नहीं यस, ये रहा। वेलकम राज, वेलकम सिमरन, वेलकम देव। ठीक है, ये पहले वाला जो प्रोजेक्ट था उसको भी यहाँ पर सब चल रहा है सिस्टम। देन ये वो अभी जो हम देख रहे थे ना उस चीज का आउटपुट ये है। चलो ये तो हो गया हमारा। अब ये चीज आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ब्लॉग बनाने। ऑब्वियसली अगर अभी अभी नोट्स की बात की जाए, मेरे इस नोट्स में भी अगर बात की जाए तो वन बाय वन रिएक्ट के टॉपिक है, वो भी एक लिस्ट है। और ये वन बाय वन टॉपिक्स दिख रहे हैं ना आपको, वो भी एक तरह से लिस्ट ही है। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वही चीज है। डैशबोर्ड के अंदर यूजर टास्क लिस्ट हो सकती है, चैट लिस्ट हो सकती है, अदर थिंग सब सारे। ड्रॉप डाउन के अंदर जो लिस्ट खुलती है वो भी लिस्ट है एक तरह से। ठीक है, अब आप अगर क्वेश्चंस आपके मन में नहीं उठ रहे हो तो भी अगर आप उठाना चाहो कि रिएक्ट में ही क्यों यूज होती है की और जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज नहीं होती है, तो बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हो उसमें बैठे हैं। वैसे मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, लेकिन उठा लेना और पढ़ लेना, क्योंकि आप नहीं उठा रहे हो तो आप इंटरव्यू देने जाओगे तो हाँ उठ जाएंगे। आपके नहीं मन में आएंगे, सामने वाले के मन में आएंगे, है ना? तो जेएस में रीरेंडरिंग होती ही नहीं, क्या ये सही है? ये भी एक क्वेश्चन है और इसका अच्छे से डीप में आंसर है। रिएक्ट में क्या होता है, एक्चुअल में किस तरह से रन होती है, वो सारी चीजें भी है। रिएक्ट में रिटर्न कीवर्ड जो यूज होता है, वैसे तो आपको पता है क्यों यूज होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर देने के लिए वर्ड्स चाहिए हो तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा खत्म। ठीक है, इतना ही अभी हमने कीज एंड लिस्ट में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्म्स इन रिएक्ट, है ना? क्या हुआ? हाँ, फॉर्म्स इन रिएक्ट। अब फॉर्म्स इन रिएक्ट में क्या चीज है, देखो। फॉर्म्स के नाम से समझ में आ रहा है कोई अलग से तो फॉर्म है नहीं, हमने एचटीएमएल में जो फॉर्म पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट में जो फॉर्म पढ़ा है वही फॉर्म में यूज में करने वाले हैं ना। फॉर्म में जो फील्ड्स होती है आपको भी पता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है ना? अब कंट्रोल्ड बस अनकंट्रोल्ड मतलब क्या, हम क्या कहते हैं, जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब हमने सिर्फ लिख देते हैं लेट नेम इक्वल्स टू पायल। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, मतलब कि हम ये करंट स्टेट और लास्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट पे कोई ध्यान नहीं देते, उस टाइम पे से वेरिएबल मिल गया, खत्म काम। इसमें हम यूज स्टेट का यूज करते हैं कि हमारी करंट स्टेट में कौन सा वेरिएबल है उसको ट्रैक करते हैं हम पूरा, है ना? और अगर हम चाहते हैं कि इस यूज स्टेट वेरिएबल को, मतलब यूज स्टेट से जो हमने वेरिएबल बनाया है, इसको मल्टीपल पेजेस पे डिस्प्ले करवाना है, तो भी हमारा कंट्रोल होता है और हम करवा सकते हैं उसको मल्टीपल पेजेस पे डिस्प्ले। वो हम आगे करेंगे ना राउटिंग में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ की कंट्रोल्ड बाय रिएक्ट via यूज स्टेट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल करते हैं डोम के थ्रू, जावास्क्रिप्ट का खुद का अपना कंट्रोल नहीं होता, वो डोम के थ्रू कंट्रोल होती है। ठीक है, पर रिएक्ट ने खुद का एक कंपोनेंट दे दिया है। और बाकी सब ठीक है, बैठे बैठे ये थ्योरी पढ़ते रहना। ओके, कंट्रोल्ड कंपोनेंट एग्जांपल। ठीक है, देखो ये एक हमारा क्या है, फॉर्म बना हुआ है इसमें, कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म बना हुआ है। कॉन्टेक्ट फॉर्म को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चलो क्या चीज है इसमें। ठीक है, मतलब इनको तो सब रन करके दे दो। हाँ, यहाँ आ गया।
कॉन्टेक्ट फॉर्म, कैपिटल सी। देखो ये चीज मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैंने दिया है तो मुझे सबका प्रोजेक्ट चाहिए। कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस। चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो गया इसके अंदर। अब इसको कहीं पे इंपोर्ट करते हैं। कहाँ इंपोर्ट करते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म को? एप डॉट जेएस के अंदर ही कर लेते हैं चलो। क्योंकि देखो मैं इंडेक्स डॉट जेएस में इसलिए नहीं कर रही हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस में एप आराम से राज कर रहा है। अपन इसमें खिचड़ी नहीं बनाते, चाहे ना तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं यहाँ पर भी करती हूँ ना कॉल उसको कॉन्टेक्ट फॉर्म को। हाँ तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर खिचड़ी बनाना। वो बकायदा रन करे, एंट्री पॉइंट में आए इंडेक्स डॉट जेएस में, बस एप को रीड करे और बाहर चले जाए ऐप के पास। ठीक है, और ऐप को रीड करें और देखें। अगर हम चाहे ना, पता है, तो हम एक और चीज कर सकते हैं। ऐप डॉट जेएस में भी इतनी खिचड़ी ना बनाना चाहे ना, तो आधी चीजें इसमें और आधी चीजें फिर से कोई एक फाइल बना के उसमें सारी इंपोर्ट करवा सकते हैं। वो अपने ऊपर है, किस तरह से गेम खेलना है इसके साथ कर सकते हो आप लोग सब। ठीक है, अभी हम यहाँ पर, हाँ, ये जो भी करना है इस ड्यू के अंदर ही करना है। अब इस ड्यू के अंदर क्या करना है, हमको कॉल करना है। किसको कॉल करना है? कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म को हो गया, वो तो करवा इंपोर्ट हो गया ना, ये रहा कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया ना, इंपोर्ट चल तो गया। ये रहा आउटपुट, नीचे कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये कितना सुंदर सा, इसमें आप स्टाइल लगा के कर लेना, सुंदर सा बना लेना, है ना। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? ये हो रहा है जैसे बोले हाँ वो तो ChatGPT से हमारा ला मैं ही करके देती हूँ उसको। ये भी लग रहा है। अभी कर देते हैं, 1 मिनट लग रहा है इसको, अच्छा सा सुंदर सा बना के दे देगा वो। तो आप पहले उसको सब पता कर लेगा उधर। ये फाइल को उठा के उधर डाल। जी, जो हूँ। और कुछ फरमाइश? ये रहा, चलो हमको ये बनाना है इस नाम की फाइल, कॉन्टेक्ट डॉट सी एस एस, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट सी एस एस। हमको फाइल तो बनाना पड़ेगी ना, सी एस एस लगाएंगे काई में? कॉपी करके हवा में पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना, और अप्लाई भी हो ही जाएगी। चलो ये हो गया। अब इसको इंपोर्ट भी करना है तो इंपोर्ट भी करवा ही देंगे ऊपर हम। इसमें कुछ चेंजेस किया गया, अपडेटेड किए कंपोनेंट विद मॉडर्न सीएसएस, ओके, किया है उसने। कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस, नहीं नहीं, उसने बताया ना कि उसने क्या अपडेट किया है भैया, तो हम वो कर लेंगे। ये इंपोर्ट नहीं किया उसने, साफ साफ बोल दिया है कि उसने इंपोर्ट नहीं किया है। हम लोगों को इंपोर्ट करना दिया, हमने इंपोर्ट भी कर दिया, ये कर लिया। चलो आउटपुट देखते हैं, कहाँ है आउटपुट? अरे हाँ, हो गया, ये रहा डिजाइन, हो गया सुंदर सा ब्यूटीफुल सा। अच्छा लगता है सारी चीजें अच्छा है ये तो अच्छा है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट अस पेज ना आपको काम आ जाएगा। अभी जब कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट देने वाली हो ना, तो याद रखना, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे रही हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी काम नहीं आने वाला है। ये समझ सकते हो आप कि आप छोटे छोटे, उस टाइम पे मैं एज अ क्लाइंट आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ, ये बोलूंगी कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। अब आपके पास कॉन्टेक्ट पेज, फीडबैक पेज, लॉग इन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, होम पेज सब बने बनाए रखे हो रहेंगे, आपको सबको मर्ज करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बना लेना है। इसलिए जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के चल रहा है उसको बहुत बेनिफिट है कि लास्ट में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो अब चाहो तो इसी तरह से डिजाइन करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें सीएसएस ही लगाना है, सीएसएस तो हम सीख नहीं रहे लगाना। तो वो आपकी इच्छा है कैसे डिजाइन करना है, ठीक है। वही क्या, सिक्योरिटी ना। अगर ये प्रोफाइल कार्ड आप चाहो ना एक रो में लाना तो कोई देर नहीं लगेगी। अगर आप एप डॉट जेएस में गए, ये आपका प्रोफाइल कार्ड है, इसको हमने रखा एक टीयू के अंदर। ठीक है, ये टीयू हमारा यहाँ क्लोज होगा। क्यों नहीं बन सकता, ये टीयू हो गया। अब इसके अंदर स्टाइल लगा दो। स्टाइल कैसे लगेगी कोई बताएगा?
कैसे लगाएंगे बताओ? स्टाइल लिखो। डबल उसमें ऐसे लगाओ। नहीं, चलो। डबल कर्ली बिके जाएंगे ना। ये डबल कर्ली ब्रेसेस ही दिख रहे हैं मुझे तो। रुको मैं पूछती हूँ योगिता से। डबल नहीं दिख रहा वो आपको? तो है। अब बताओ कैसे लगेगी स्टाइल? चलो। हाँ तो अब आप उस कर दो ना, क्या क्या बोलते से इज इक्वल टू लगाओ और फिर लिखो। देखो, मैं इज इक्वल टू लगाऊंगी, अगर नहीं लगी फिर देखते हैं। अब नहीं लगेगी, वो डॉट वो ऐसे लगेगी। वो एक ऊपर घुमा, क्या बोलते हैं ऊपर क्या घुमाऊं? अरे नहीं वो डबल घुमा। तो यहाँ डबल कॉलर लगा दूं? सब मिलके बता रहे हो, मैं उस हिसाब से लगा रही हूँ। नहीं ये पता है नहीं, मैं अरे ये मैंने देखा यार। आपको स्टाइल को बाहर लिखना चाहिए, फिर डबल ब्रैकेट में वो आएगा। ठीक है, स्टाइल को बाहर लिख देती हूँ। आप लोग सब मिलके बता रहे हो, हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये भी है। अरे बोलना है, ऐसा थोड़ी है क्या कि नहीं बोलना है? ना बोलने का तो कोई है ही नहीं, बोलना है। चलो अब क्या लिखे हम यहाँ? बताओ कौन साइज बोलो, सब चुप क्यों बैठ गए हो? नहीं, ये ऐसे थोड़ी लगेगा। चलो, क्या ये सही चल रहा है? ये यहाँ, चलो बताओ, सही चीज बताओ। ये कर्ली बेस हटा दो। कहाँ पे कर्ली ब्रेसेस? लगे हो। हटा दो कर्ली ब्रेसेस योगिता। अब तो ये है, देखो, चलो बताओ। हटा दो या फिर ये पूरी गलत लगी हुई है, आप सही बताओ। चलो ये पूरा ही हटा दिया, आप बताओ। बताओ। लगा दूं ना। मैं तो लगा ही दूंगी ना, मैं तो ये देखना चाह रही हूँ किस तरह से डिजाइन किया आप लोगों ने। हाँ, प्रोफाइल कार्ड डिजाइन किया आपने? नहीं किया। ये तो हमने बनाया था वही ना, इसमें वो सीएसएस लगाई थी। आपको रेंडमली भी अगर क्लिक करते हो, अगर सीएसएस नहीं दिख रही है और नहीं लगाना आ रही है, मतलब क्या चल रहा है ये? सही में योगिता, आपको सीएसएस नहीं पता कैसे लगाएंगे? तो फाइल में लगा दूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको ऊपर। लो पूरा स्क्रॉल कर दिया। तो यार और भाई कहाँ गया प्रोफाइल कार्ड डॉट जेएस? ये रहा। ऐसे लेना है अरे कहाँ पे थे अपन? उसको। एप डॉट जेएस में थे ना? चलो बताओ। क्या आप लोगों ने ये इस आर्टिकल को फॉलो नहीं किया था? इसके जो नीचे था। अरे वो ऐसे लगाएंगे सीएसएस स्टाइल हाँ, इक्वल स्ट्रेट लगा टू देंगे। डबल कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद वो जो भी आप देना चाहते हो। एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको, मिलिए कलेक्टर वाला भी। सोच लो, मैं तो नीचे देख रही हूँ कितने प्रोजेक्ट्स दिए मैंने। आप लोग सोचो, आप लोगों को सोचने का टाइम दिया मैंने। अरे यहाँ मत देखो, यहाँ कुछ नहीं दिखने वाला। यहाँ तो मैं प्रोजेक्ट देख रही हूँ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट दे रही हूँ मैं। यहाँ नहीं दिखने वाला आप लोगों को। सोचने का टाइम दिया, सोच के बताओ जल्दी से कैसे लगेगा इतनी देर बाद स्टाइल भी। दीदी एक मिनट बना। आप पहले सोच लो, फिर अगर गलत लगी तो फिर मत बोलना। ठीक है, प्रोजेक्ट भी हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। सीएसएस लगा दिया। अरे ये हो स्टाइल बोल रहा हूँ ना, एक बार फिर तो दीदी बोल रहा हूँ करो। कर रही हूँ, 1 मिनट में निकाल दो प्रोजेक्ट जहां तक हम पहुंचे थे। सोच लो तब तक आप। ठीक है। तो मेरा कोड ही खोल लिया। कौन सा कोड? चलो बताओ उमेश। बोलो कहाँ क्या लिखना है? स्टाइल या स्टाइल, आगे बताओ। बताओ। स्टाइल लिखा आपने? हाँ। इक्वल टू हाँ लिख दिया। डबल डबल लगा दिए। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन वाला भी दो सा। टेक्स्ट लाइन लिखो ऐसा। इसमें कुछ बिना टेक्स्ट अलाइन। डिस्प्ले लिख दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना मुझे फिर। तो पहले भी ये डिस्प्ले कोमा कोमा? डबल स्ट्रिंग में लिखो ना, सही बात। क्या करूं मैं? क्या लगाऊं? कोमा लगाऊं? हाँ जो भी आपने लगाया था ना, ये कॉलन बोलते हैं इसको तो। फिर डबल स्ट्रिंग में डबल डबल स्ट्रिंग में फ्लेक्स। डबल कोमा में वो दे दो आप। ये ऐसे हाँ हो गया? ये लो सही है। तो मैंने कहा बोला गलत है? मैं तो इधर देख रही थी कि इधर क्या चल रहा था दोनों का वेबसाइट पे। मैं उसको ये बोल रही थी कि देख मैं सही बोल रही थी, पर तेरी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस है क्या कि नहीं आ रही होगा, नहीं, अगर सही पढ़ा कर दो। होगा तो सही और होगा। चलो मार्जिन टॉप सही लगानी है, लगाना। कौन बताएगा? मार्जिन टॉप लगाना, कोमा लगाऊं, सेमीकोलन लगाऊं, क्या लगाऊं यहाँ पर? कॉमा लगाओ। कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है फिर।
फिर लगाओ मार्जिन, फिर हाँ ऐसे मार्जिन जो मैंने अभी बताया था बस वही कर दूँ। ऐसे मार्जिन टॉप कॉलम डबल स्ट्रिंग वो कोमा और उसके बाद जो भी 20 पिक्सल वगैरह जो भी देना को दे दो। तो ये मार्जिन टॉप इस तरह से लगाएंगे तो क्या वैल्यू अरे अप्लाई ये होगी? ऐसा थोड़ी ना, आपने ही तो बोला। मार्जिन ऑल्सो कर दो। जो आप बोलते जा रहे हो वही मैं करती जा रही हूँ। चीज ऐसी बोलो कि सामने अप्लाई भी हो। मार्जिन पहले मार्जिन टॉप दोनों लिखेंगे, फिर हाँ कॉलम लगाएंगे, फिर यहाँ देखो आप के अंदर। एरर देख लो पहले। मैं दीदी बताऊं, गलत है ये। इसमें टॉप की जगह टॉप का टी कैपिटल आएगा। सही हाँ है। वही मैं कह रहा हूँ मामी। ठीक है। अलग से भेज दी ले। तो वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए लगाए थे कि ये जो आइटम्स है ये सारे एक रो में आ जाए, ये प्रोफाइल कार्ड्स, और ये हमको कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ दिख जाए। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया ना कि किस तरह से सीएसएस अप्लाई हो रही है और क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फोकस 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 रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। हमने क्या किया है यहाँ पर, कॉन्टेक्ट फॉर्म नाम से एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाए, नेम और ईमेल। ठीक है, नेम और ईमेल बनाने के बाद हमने इनमें ब्लैंक वैल्यू सेट कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वैल्यू नहीं है ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, नीचे चलते हैं, रिटर्न के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया है जो कि यहाँ स्टार्ट है और यहाँ खत्म है। हाँ, ओके, इस फॉर्म के अंदर पहली हेडिंग है हमारी H2 टैग है, जिसमें हेडिंग लिखा है कॉन्टेक्ट अस, फिर लेबल है, नेम, और इसकी इनपुट फील्ड ये रही। ठीक है, अब इस इनपुट फील्ड पे हमने क्या किया है, ऑन चेंज पे यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाया हुआ दिख रहा है, एरो फंक्शन। क्या होगा यहाँ पर, जब भी कोई वैल्यू टाइप करेगा वो टाइप वैल्यू को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो हमने करा है उससे क्या होगा, वैल्यू गेट हो जाएगी, और वैल्यू गेट होकर सेट नेम के थ्रू किसमें सेट हो जाएगी, नेम के अंदर, और इसी तरह ईमेल के अंदर ईमेल सेट हो जाएगा। और ये नेम और ईमेल कहाँ डिस्प्ले करवा रहे हैं हम, हैंडल सबमिट बटन के अंदर। जब हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसमें लगाया ऑन सबमिट पर हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा, और ये कंपोनेंट यहाँ पर वैल्यू चाहिए इसके अंदर, और यहाँ पर हम अलर्ट लगा देंगे, थैंक यू, जो भी नेम है, थैंक यू उमेश, वी विल कॉन्टेक्ट यू एट दिस ईमेल। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारा खत्म हुआ। अब इसमें भी एफएक्यू सेक्शन दिए हुए हैं, आप लोग कर लेना, ये एक बोनस है, जिसको वो आ जाए वो ये करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनी प्रोजेक्ट फीडबैक कलेक्टर, फीडबैक कलेक्टर ऐप भी सेम है, कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर एक फॉर्म होगा, उसमें लिस्ट यूज करेंगे हम, और साथ में हम क्या यूज करेंगे, देखो इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज होंगे, एक तो फॉर्म्स यूज हो जाएगा, लिस्ट यूज हो जाएगा, बूटस्ट्रैप यूज हो जाएगी, है ना। प्रोजेक्ट में गोल क्या रख रहे हैं हम, एक सिंपल एक क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, फीडबैक सबमिट कर सकते हो, नेम ईमेल और कमेंट के साथ, मतलब आपकी नेम ईमेल और आपके क्या विचार है, आपके क्या थॉट्स है वो लिखोगे और फीडबैक दे दोगे। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट है जो कि आप बना सकते हो। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको हिंट भी पूरी मिली हुई है, ये सेटअप है फीडबैक ऐप का, है ना। आपको यहाँ बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करनी होगी और लगानी होगी, बूटस्ट्रैप को इस तरह से इंपोर्ट करना होगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, है ना। ये फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा एप डॉट जेएस, एप डॉट जेएस के अंदर आप चाहो तो कंपोनेंट फोल्डर बना के फिर फीडबैक फॉर्म और लिस्ट भी डाल सकते हो, इट्स अप टू अस, है ना। ये मेन फाइल है एप डॉट जेएस की, ये फीडबैक फॉर्म डॉट जेएस है, फिर ये वाली फीडबैक लिस्ट डॉट जेएस है, पूरा बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, ये बनाना है आपको बैठ के अभी, है ना। तो ये तो हमारा खत्म हुआ, मतलब लिस्ट एंड कीज एंड फॉर्म्स, दो टॉपिक्स आज हमारे फिनिश हो गए, है ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को, क्योंकि ये ज्यादा कोई हैवी टॉपिक नहीं थे, है ना। अब प्रोजेक्ट जो दिया है ना आज, ये वाला फीडबैक कलेक्टर ऐप बनाना है, क्योंकि इसमें सब कुछ कोड दिया हुआ है। आप ऐसा मत किया करो कि जितना इसमें दिया है वैसा ही बना, ये बना लो, उसके बाद अपने माइंड से कुछ लॉजिक लगाया करो, इसको मैं सीएसएस लगा के और अच्छा अट्रैक्टिव बना लो। हो सकता है मैम कोई प्रोजेक्ट दे उसमें फीडबैक फॉर्म की जरूरत पड़ जाए तो मैं उठा के उधर डाल दूंगा, ठीक। है ना। इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम बाद में, स्टाइलिंग इन रिएक्ट।